इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं उनके ग्रुप बनाने का क्या महत्व होता है, ये ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं। एज वी हैव सीन दैट मटेरियल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर similarity and dissimilarity of their properties. As we have seen, जैसा कि हमने देखा है, that मटेरियल्स आर ग्रुप्ड, मटेरियल्स जो होते हैं, सामग्री जो होती है, उनको ग्रुप बनाया जाता है, उनका समूह बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, उनकी समानता और असमानता के आधार पर उनका ग्रुप बनाया जाता है। जो समान होती है उनको एक साथ रखा जाता है, जो असमान होती है उनको अलग या फिर एक साथ रखा जाता है। ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनके गुण जो होते हैं, समानता और असमानता का जो गुण किसी वस्तु के अंदर होता है उसके अनुसार उनके ग्रुप बनाए जाते हैं। बट लेकिन वाई वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, लेकिन हमें इन ग्रुप्स मटेरियल्स का ग्रुप बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग करने से हमें क्या लाभ होता है, ये समूह बनाने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। Grouping of materials help in identifying them easily from a bulk of material. ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स का हम ग्रुप बनाते हैं, हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है इन आइडेंटिफाइंग, उन्हें पहचानने में, इजीली, किसी वस्तु को आसानी से पहचानने में वो हमारी मदद करता है। फ्रॉम ए बल्क ऑफ मटेरियल्स, किसी वस्तु का बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है, अलग अलग मटेरियल्स का अगर ढेर पड़ा हुआ है, उनमें से किसी एक वस्तु को अगर हमें निकालना है तो उसके पहचान करने के लिए हम उसका ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इन ए सुपरमार्केट के अंदर हम जाते हैं ना, तो वहाँ का एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। ऑल द प्रोडक्ट्स आर ग्रुप्ड, सुपरमार्केट में जितना भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ग्रुप बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी, उनकी समानता के अनुसार उनका ग्रुप बनाया जाता है। लाइक जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर केप्ट एट वन प्लेस, सुपरमार्केट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जितनी प्रकार की सब्जियाँ होती हैं उनको एक स्थान पर, एक जगह पर अलग से रखा जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर केप्ट एट वन प्लेस, और सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनको, सभी प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं उनको एक जगह पर रखा जाता है। शैम्पू ऑफ डिफरेंट ब्रांड आर केप्ट एट वन प्लेस एट्सेट्रा, और अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ब्रांड के जो शैम्पू होते हैं उनको एक जगह रखा जाता है। ये सब चीज़ें अलग अलग जगह रखी जाती है, फ्रूट्स अलग जगह, कपड़े अलग जगह रखे, एक जैसे कपड़े जो होते हैं उनको अलग जगह रखा जाता है, टॉप्स को अलग रखते हैं, जींसेस को अलग रखते हैं, सब चीज़ें अलग अलग रखी जाती है सुपरमार्केट में। सच एन arrangement in supermarket helps the customer to identify the buy the products easily. ये जो अरेंजमेंट होता है, ये सारे जो अरेंजमेंट की जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं। द सुपरमार्केट हेल्प्स द कस्टमर, ताकि सुपरमार्केट में जो कस्टमर्स आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, उनकी हेल्प की जा सके टू आइडेंटिफाई, पहचानने में, एंड बाई द प्रोडक्ट्स इजीली। अब जो पदार्थ उनको खरीदना है, जो प्रोडक्ट उनको खरीदना है, उसको वो आसानी से पहचान सके और आसानी से खरीद सके, इसीलिए ही उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, अलग अलग जगह पर ग्रुप्स एज ए ग्रुप रखा जाता है, ताकि वो चीज़ उसको आसानी से मिल सके और आसानी से वो उसको खरीद सके। इसके लिए ही हम ग्रुप्स बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाने से ऑल्सो हेल्प इन स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इजीली। आसानी से जो ग्रुप्स हम जो बनाते हैं उससे मटेरियल्स का जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मटेरियल्स के जो गुण होते हैं, उसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर जैसे शैम्पूज़ है तो शैम्पूज़ में जो अच्छा ब्रांड वाला शैम्पू होगा उसका पहचान करने के लिए उसको जो अच्छा वाला शैम्पू है वो हमको खरीदना है, तो सारे जो शैम्पू होंगे उनको हम आसानी से एक साथ देख पाएंगे और उनमें से अच्छा जो होगा वो हम निकाल पाएंगे, उसकी स्टडी कर पाएंगे सारे शैम्पू के, उसमें से जो अच्छा होगा उसको हम आसानी से निकाल पाएंगे। इसके लिए भी ग्रुपिंग की जाती है। इट ऑल्सो हेल्प इन स्टडिंग द पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इफ़ एनी। इट ऑल्सो हेल्प इन स्टडिंग द पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के जो गुण होते हैं उनकी जो अलग अलग अध्ययन होता है उसको समझने के लिए भी, उनके पैटर्न्स को समझने के लिए भी
मटेरियल्स का ग्रुप बनाया जाता है। मतलब कौन सी वस्तु कितनी काम आएगी, कितनी मात्रा में लेनी होगी, कितनी मात्रा में प्रयोग करने से वो हमें आसानी से वो जो चीज़ हमें बनानी है या फिर जिसके अंदर उसको मिक्स करना है वो आसानी से बन जाएगा। इन सब का पता लगाने के लिए उस मटेरियल्स का ग्रुप बनाया जाता है। माइंड मैपिंग, मन का मापन, जो हमने इस पूरे लेसन के अंदर पढ़ा है उसको एक माइंड मैपिंग के अनुसार इन्होंने क्रिएट करके दे रखा है। तो इसको हम पूरा, इसके द्वारा हम पूरे लेसन को एक बार वापस से रिपीट कर सकते हैं। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मटेरियल्स जो है उनको ग्रुप्स में बांटना या फिर उनको ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करना। फर्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व, किसी वस्तु में कितना घनत्व होगा, कैसे होगा, ये घनत्व डेंसिटी कितने प्रकार से हो सकती है। फ्लोट, अगर कोई सी वस्तु फ्लोट होती है, डेंसिटी में दो टॉपिक्स है डेंसिटी के अंदर, फ्लोट और सिंक। अगर किसी वस्तु का डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगी और किसी वस्तु की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। जैसे आयरन नेल और ड्राई लीव्स, सूखी हुई पत्तियाँ तो तैरेगी और आयरन नेल्स पानी के अंदर सिंक हो जाएगी। सेकंड आता है ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी वस्तु के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक गुण जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो मैग्नेटिक होगी या फिर नॉन मैग्नेटिक। अगर किसी वस्तु के साथ मैग्नेट चिपक जाती है तो वो उसमें मैग्नेटिक गुण है, जैसे कि आयरन। और अगर कोई सी वस्तु मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होती है तो वो नॉन मैग्नेटिक होगी, जैसे कि प्लास्टिक। थर्ड आता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी के 3 पार्ट है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू लाइट जो होती है वो आसानी से पास हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। सेकंड होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट क्लियरली पास नहीं हो पाती है वो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि बटर पेपर। थर्ड आता है ओपेक्यू। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू लाइट बिल्कुल पास नहीं हो पाती है, वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वुड। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स का फोर्थ है रफनेस, खुरदरा। खुरदरे रफ के अंदर 2 पार्ट हो सकते हैं, या तो वस्तु रफ होगी या फिर स्मूथ होगी। थर्ड आता है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल का अपीयरेंस, वस्तु या तो चमकदार होगी या फिर बिना चमकीली होगी, पद्दी होगी। तो लस्टर में आता है गोल्ड और सिल्वर जो कि चमकते रहते हैं। नॉन लस्टर जिसमें वस्तु चमकती नहीं है, जैसे कि वुड चमकता नहीं है। कंडक्टर ऑफ हीट, गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार कंडक्टर के अंदर तो ऐसा होगा कि मेटल जैसे मेटल है तो मेटल को गर्म करने पर वो वापस उसी आकार का रहेगा। मेटल को गर्म करने से वो हमें दिखाई देगा, मतलब रहेगा, उसमें उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। लेकिन कंडक्टर के सेकंड टॉपिक है नॉन कंडक्टर के अंदर ऐसा होता है कि अगर हम प्लास्टिक को गर्म कर रहे हैं तो वो प्लास्टिक पिघल जाएगा, वो वापस उसी आकार में नहीं हो पाएगा। तो मेटल्स को तो हम वापस उसी आकार में बना सकेंगे, लेकिन प्लास्टिक जल जाएगा, उसको वापस से नहीं बना सकते। सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर सॉल्युबिलिटी के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, अगर पानी में सॉलिड पानी के अंदर घुल जाता है तो वो 2 प्रकार का होगा, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्ट है तो वो पानी के अंदर घुल जाता है। साडस्ट, पानी के अंदर जो समुद्र के अंदर जो डस्ट होती है वो भी क्या होती है, वो इनसॉल्युबल होती है, वो पानी के अंदर नहीं घुल पाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, पानी के अंदर कौन सी गैसें मिक्स हो जाती है। सॉल्युबल, ऑक्सीजन गैस तो पानी के अंदर सॉल्युबल होती है और नाइट्रोजन गैस पानी के अंदर इनसॉल्युबल होती है, नाइट्रोजन गैस पानी के अंदर नहीं मिल पाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर, पानी के अंदर ऐसा कौन सा द्रव पदार्थ है जो घुल जाता है और ऐसा कौन सा पदार्थ है जो नहीं घुल पाता है। मिसिबल, जो पानी के अंदर घुल जाता है वो होता है विनेगर, जो पानी के अंदर विनेगर ऐसा होता है, लाइम जूस होता है, ये क्या होता है पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं।
इमिसिबल, वो जो पदार्थ जो पानी के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुल पाते हैं, जैसे कि ऑयल। अगर हम पानी के अंदर ऑयल डालते हैं तो ऑयल क्या करता है, पानी के अंदर फ्लोट होता रहता है, ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है। मतलब ऐसा है कि लिक्विड के अंदर ऑयल ऐसा पदार्थ है जो पानी के अंदर घुल नहीं पाता है। समरी ऑफ द चैप्टर, इस पूरे चैप्टर का एक सार दिया हुआ है, समरी दी हुई है। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मटेरियल्स जो होते हैं उनको ग्रुप्स में रखा जाता है टू देयर सिमिलरिटी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अगर किसी वस्तु में समान गुण पाए जाते हैं तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। जैसे कलर, सेम कलर की अलग अलग, सेम कलर की जो चीज़ें होगी उनको एक साथ रखा जाएगा और अलग अलग कलर की जो होगी उनको अलग रखा जाएगा। सेम शेप की वस्तुओं को एक साथ रखेंगे। एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, जिससे वो बनी हुई होती है, एक पदार्थ से बनी हुई वस्तु को एक साथ रखा जाता है और अलग अलग पदार्थों से बनी हुई वस्तु को अलग रखा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर ऑब्जेक्ट्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज। ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बांटा जाता है एज नेचुरल ऑब्जेक्ट और मैन मेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो नेचुरल होता है और एक मैन मेड होता है। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। दोज मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, ऐसे मटेरियल्स जिनको दबाना या फिर कंप्रेस करना, जिन पर दाब लगाना डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है, आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स, वो हार्ड मटेरियल्स कहलाते हैं। वाइल द वन डेट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, जबकि एक ऐसे पदार्थ जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं, आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स, जिनको आसानी से दबा सकते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल्स कहलाते हैं। द ऑब्जेक्ट डेट आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट, वो ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आर कॉल्ड द मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह, द ऑब्जेक्ट्स डेट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स तो मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, वो नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। The substance that can be dissolved completely in water are called soluble substance, ऐसे पदार्थ that can be dissolved जो कि घुल जाते हैं completely, पूर्ण तरीके से पानी के अंदर घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस, वो सोल्यूबल सब्सटेंस कहलाते हैं, घुलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह से, द सब्सटेंस वो पदार्थ दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, जो कि पानी के अंदर नहीं घुल पाते, इन वाटर, पानी के अंदर नहीं घुल पाते हैं, आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो इनसॉल्युबल अघुलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास कम्प्लीटली, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू लाइट आसानी से पास हो जाती है, आसानी से आर पार लाइट चली जाती है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स डेट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू लाइट क्लियर आर पार जाती तो है लेकिन क्लियरली नहीं जा पाती है। ऐसी लाइट्स, ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट को थोड़ा सा कुछ मात्रा में ही अलाउ करते हैं आर पार जाने के लिए, क्लियरली नहीं भेज पाते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को बिल्कुल अपने आर पार जाने में हेल्प नहीं करते या फिर अलाउ नहीं करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रत्येक वस्तु जो होती है उसका जो डेंसिटी होती है, उसका जो घनत्व होता है, उसकी प्रति इकाई आयतन के बराबर होता है।
ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स हेल्प इन आइडेंटिफाई देम इजीली फ्रॉम ए बल्क ऑफ मटेरियल। किसी वस्तु का जो ग्रुप बनाया जाता है वो उस वस्तु को एक पूरे मटेरियल्स का जो ढेर होता है उसमें से आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। किसी वस्तु का ढेर पड़ा हुआ है, उसमें से हमको कोई सी स्पेशल वस्तु निकालनी है या अच्छी वस्तु निकालनी है, तो इसमें वो ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल ही हमारी हेल्प करता है, उसको पहचानने में हमारी हेल्प करता है। तो आज हमने हमारा लेसन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे।